यूहन्ना सुसमाचार के किताब 8वां अध्याय 34वां वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का दास है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है या पाप का गुलाम है। गुलाम और दास दोनों वर्ड क्या है? एक ही है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सबको पता है इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी पर थे। जब गुलामी पर थे वहां से उन्होंने परमेश्वर की ओर पुकारा तो प्रभु उन्हें वहां से क्या किया? उस गुलामी से छुड़ाया। उस गुलामी से प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं किसी का गुलाम नहीं होना है। किसी का भी हम गुलाम नहीं होना है। देखिए, उस जमाने में एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है गुलाम रहते थे। बहुत सारे गुलाम रहते थे। उनके कपड़े से आप उनको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है उनके कान में क्या है? होल रहता है। उनके कान में क्या करता है? होल। आप पढ़िए निर्गमन के किताब 21वां अध्याय 6वां वचन। तो उसका स्वामी हाँ, उसको परमेश्वर के पास ले चले, हाँ, फिर उसको द्वार के किवाड़ हाँ, या बाजू के पास ले जाकर हाँ, उसके कान में सुतारी से छेद करे। छेद करे। कान में होल किसको डालते हैं पता है क्या? कान में होल किसको डालते हैं? जो गुलाम हैं। जो गुलाम हैं। आजकल तो लड़के लोग भी क्या करते हैं? कान में होल डालकर एक भाली पहनकर घूमते हैं। उनको लगता है कि ये फैशन है, लेकिन सच बात ये है कि वो एक गुलाम है। वो कौन है? वो कौन है? शैतान ने, देखिए, जो जो हम नहीं करना है उसे फैशन 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 बोल के हमें करवाता है। हालेलुया। देखिए, आज मैं बाइबल में से 5 पॉइंट आपको बताता हूं। हम कौन कौन सा चीजों का गुलाम नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? 5 पॉइंट मैं क्या करता हूं, बताता हूं। हम कौन कौन से चीजों का गुलाम नहीं होना है। फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, वही वचन को पढ़िए, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमको सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का दास है, पाप का गुलाम। परमेश्वर के बच्चे, फर्स्ट आपको और मुझे पाप का गुलाम नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? यीशु ने कहा जो कोई पाप करते हैं वो पाप का क्या है? गुलाम है। वो पाप का दास है। यीशु कहते हैं कि आप और मैं पाप का गुलाम नहीं होना है। जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट का क्या है? गुलाम। जो दारू पीते हैं वो दारू का गुलाम। जो मिश्री लगाते हैं वो मिश्री का गुलाम। जो तंबाकू खाते हैं वो तंबाकू का गुलाम। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए, हम पाप नहीं करना है। बाइबल कहता है पाप नहीं करना है। पाप करेंगे तो पाप का आप क्या है? गुलाम। पाप, देखिए, इस दुनिया में हर मनुष्य के पास पाप क्या करेगा? आएगा। ऐसा नहीं कि रोहन ने बपतिस्मा ले लिया, अभी मैं रोहन के पास नहीं जाऊंगा, ऐसा पाप बोलेगा क्या? रोहन बपतिस्मा लिया रहेगा तो भी रोहन के पास पाप क्या करेगा? आएगा। आप समझ रहे हैं? आप विश्वासी हैं, विश्वासी के पास भी पाप आएगा, अविश्वासी के पास भी पाप क्या करेगा? आएगा। प्रभु के सेवकों के पास भी पाप क्या करेगा? आएगा। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य क्यों ना हो,
आपके पास पाप क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन बाइबल कहता है कि आप और मैं पाप से क्या करना है, दूर भागना है। पाप से हम क्या करना है, दूर भागना है। आप समझ रहे हैं, पाप में भी दो प्रकार का पाप है। आप समझ रहे हैं, संसारिक लोगों का पाप और आत्मिक लोगों का पाप। किसका पाप? संसारिक लोगों का पाप, आत्मिक लोगों का पाप। जो संसारिक लोग जो पाप करते हैं वो पाप आप नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं, वो पाप आप करेंगे क्या? आप व्यभिचार करेंगे, दारू पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, ये सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम वो सब छोड़कर हम आ गए हैं। लेकिन हम कौन से पाप करेंगे? आत्मिक पाप। आत्मिक पाप बोलेंगे तो क्या है? वही पहला सामुएल के किताब में सामुएल कहता है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूं तो मैं क्या करूंगा? पाप कर रहा हूं। प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या है? पाप। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या है? पाप। चर्च में संडे आराधना में आप नहीं आते हैं तो, चर्च में संडे आराधना में लेट आते हैं तो, कुछ लोग बोल रहे हैं ये पवित्र है। संडे आराधना में लेट आते हैं वो भी क्या है? पाप है। आप लेट आया तो पहला प्रभु से क्या कीजिए? क्षमा पूछिए। प्रभु मैं आज आपके उपस्थिति में मैंने लेट आ गया, मुझे क्षमा कीजिए। अगले हफ्ते से 11 बजने से पहला मैं अंदर रखूंगा। आप समझ रहे हैं क्यों मैं कहता हूं? पर ये पाप है। आप सोचेंगे क्या होता है 10 मिनट तो मैं लेट आया, क्या होता है मैं 15 मिनट तो लेट आया। मैं कहता 1 सेकंड लेट आया तो भी गया। 1 सेकंड। प्रभु के आगमन के समय पर आप देखिए, परमेश्वर जब आएगा वो टाइम में आप क्या होना है? तैयार होना है। अगर 1 सेकंड, प्रभु रुकिए, मैं अभी मैं आ रहा हूं, ना आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, रुकिए, मेरे लिए रुकिए। प्रभु बोलेगा क्लोज, दरवाजा बंद। उसके बाद में जगह 1 मिनट भी लेट आएगा नहीं चलेगा, 1 सेकंड भी लेट आएगा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर टाइम में परफेक्ट। इतना बजे बोलेगा शार्प, उतना बजे। आप समझ, वो चाहते हैं कि उसके बच्चे हम भी उसके जैसे रहे। आगमन में नहीं चलेगा। आप बोलेंगे मैं नहा रहा था, मेरे घर में पानी नहीं आया, नहीं चलेगा। मैं खाना नहीं खाया, नहीं चलेगा। मैं रात को लेट सोया इसलिए सुबह उठने में लेट, नहीं चलेगा। दरवाजा बंद बोलेंगे तो बंद, क्लोज। किसी के लिए भी प्रभु नहीं खोलते। आपको पता है नूह के समय पर जहाज का दरवाजा किसने बंद किया? प्रभु ने। क्यों? क्यों? अगर नूह को बेटा तू अंदर से बंद कर करके कहेगा, थोड़े देर में बाहर से क्या आएगा? आवाज आएगा। ये क्या करे? खोल के अंदर ले लेगा लोगों को। इसलिए परमेश्वर ने सोचा मैं क्या करता हूं? बंद करता हूं। अभी लोगों ने चिल्लाया रहेगा प्रभु हमारे लिए खोलो 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 करके, लेकिन परमेश्वर ने एक बार बंद किया तो फिर क्या नहीं होगा? तुम मरेगा तो भी वो खोलेगा नहीं। सब के सब पानी में नाश हो गए, लेकिन प्रभु ने दरवाजा नहीं खोला। बंद बोलेंगे तो बंद। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं लेट आएगा वो भी क्या है? वो भी क्या है? मैं कहता हूं प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आज लेट आया, मैं आज के बाद कभी क्या नहीं करेगा? लेट नहीं आऊंगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग ये लेट आने का एक आदत है, वो एक प्रैक्टिस। वो कभी भी लेट ही आएगा, वो कभी जल्दी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ये सब आत्मिक लोगों का पाप है, स्पिरिचुअल पाप, आत्मिक पाप।
पाप जो करते हैं वो पाप का क्या है? गुलाम। आप भी कुछ ना कुछ चीजों से स्पिरिचुअल पाप का क्या हो गए हैं? गुलाम। गुलाम के जीवन में आशीष नहीं मिलेगा। गुलाम को प्रभु आशीष नहीं करेगा। क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि आप गुलाम हैं, स्पिरिचुअल पाप का गुलामी पर है, इसलिए प्रभु आपको आशीष नहीं कर रहे। गुलाम स्वर्ग में भी जा नहीं सकते। आप समझ, गुलाम जो गुलाम हैं वो स्वर्ग में भी क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर के आत्मिक पाप नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? ये पाप के जीवन से मन फिराना है, प्रभु वही चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग और भी, मैं कहता हूं पाप करने वाले, मैं पाप ही नहीं करता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। पाप करने वालों को साथ भी नहीं देना। जो पाप करने वालों को साथ देता है, मैं कहता हूं उसके ऊपर क्या दंड आता है वो मैं बताता। प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 18वां अध्याय 4वां वचन पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। फिर मैंने स्वर्ग से एक ऐसे शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हाँ, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी न हो। तुम उसके पापों में भागी न हो। तुम उसके पापों में भागी ना हो। अगर उसके पाप में तुम क्या नहीं करना है? भागीदार नहीं होना है। वो पाप कर रहे हैं, लेकिन उसके पाप करने को तुम क्या मत करो, हेल्प मत करो। विशेष कर जवान बच्चों को मैं कहता हूं, आप नहीं, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है? लव। आप अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लव सब नहीं करेंगे, लेकिन आपके फ्रेंड क्या कर रहा है? लव कर रहा है। वो कहता है मेरे लिए उससे थोड़ा बात करना, मेरे थोड़ा बात कर, ये चिट्ठी उसको दे दे। आप समझ रहे हैं? पाप करने वालों के भागी मत बनो। क्या आएगा पता है क्या? वो वचन आगे पढ़ो, वही वचन को आगे पढ़ो। और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। पाप करने वालों को अगर आप साथ देते हैं, उसके ऊपर जो दंड आएगा, वो दंड में तुम्हें भी क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। तुम्हें भी क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। चिंता मत करो। पाप करने वालों को हेल्प जो करते हैं उसको क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। उसके ऊपर जो विपत्ति आएगा, वो विपत्ति में 50% तुमको भी मिल जाएगा। 50% किसको मिलेगा? तुम्हें भी मिलेगा। तुम बोलेगे अरे परमेश्वर मैंने लव नहीं किया, मैंने किधर लव किया? नहीं, तुम लव करने वालों को तुमने साथ दिया। भजन संहिता 50 उसका 18वां वचन को पढ़िए। 50 उसका 18वां वचन, उसमें लिखा है, हाँ, चोर को देखकर तुम चोर के साथ में, पढ़ो। जब तूने चोर को देखा, जब तुमने चोर को देखा, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, तब उसके संगति से प्रसन्न हुआ, और पर स्त्री गमियों के साथ भागी हुआ। अच्छा ध्यान से तुमने चोर नहीं किया, तुमने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन चोरी करने वालों का साथ में तुम रहा। व्यभिचार तुमने नहीं किया, लेकिन व्यभिचार करने वालों का तुमने क्या किया? साथ दिया। आप समझ रहे हैं? ये भी क्या है? पाप है। ये भी क्या है? पाप। परमेश्वर के बच्चे लोग, दंड आएगा, विपत्ति आएगा, डरो मत। टैक्स के साथ आएगा। किसके? टैक्स
प्लस टैक्स के साथ आएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग पाप करने वालों को कभी साथ मत दीजिए, कभी साथ मत दीजिए। उसके ऊपर जो दंड आएगा वो दंड में तुम्हें भी क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग जो पाप करता है वो पाप का क्या है? गुलाम। पाप का गुलाम मत बनिए। सेकंड पढ़िए, पहला कोरिन्थी के किताब 7वां अध्याय 23वां वचन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। सेकंड, मनुष्य का, कोई भी मनुष्य का गुलाम नहीं बनना है। किसी भी मनुष्य का क्या नहीं होना है? गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आप काम पर जाते हैं, वहां पर आपका एक सेठ है कि नहीं? स्वामी है। उसका मतलब ये नहीं कि उसका आप गुलाम नहीं है। उसका मतलब वो जो चाहे आपके जीवन में कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसका गुलाम नहीं है। आप काम पर जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जो काम करते हैं उसका पगार वो देना है। ये गुलाम नहीं है। ये कुछ लोग बोलते हैं दूसरे के पास क्या के लिए गुलामगिरी करना है करके, वो गुलाम नहीं है। गुलाम ये है, वचन में लिखा है, जो व्यक्ति दूसरों से कर्ज लेता है वो कर्ज वालों का क्या है? देने वालों का गुलाम है। पढ़िए नीति वचन के किताब उसका 22वां अध्याय, नीति वचन 22वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। उधार देने वाला का क्या है? दास है। आपने अगर किसी से 100 रुपया उधार लिया, समझ लीजिए उसका आप क्या हो जाते हैं? दास, गुलाम। उसका क्या हो जाते हैं? गुलाम। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग किसी के पास भी 1 रुपया भी क्या मत करो, उधार नहीं लेना है। किसी से उधार नहीं लेना है। उधार लिया उसका मतलब उसका क्या हो गया? हम गुलाम। लोन लिया बैंक वाला का गुलाम। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही नहीं है। यीशु कहते कोई भी मनुष्य का तुम क्या मत करो? दास मत बनो। देखिए सिर्फ एक ही चीज का उधार होना है। किस चीज का उधार? बाइबल कहता है नया नियम में सिर्फ एक चीज का आपके ऊपर क्या होना है? उधार, कर्जदार। कौन सा चीज का? बोलिए, कौन सा चीज? रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय 8वां वचन। आपस के प्रेम को छोड़, आपस में प्रेम को छोड़, और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। किसी का कर्जदार न हो। प्रेम को छोड़, कोई भी चीज में किसी का कर्जदार न हो। आपको सिर्फ एक चीज का कर्ज होना है। कौन सा चीज? प्रेम। आप समझ रहे हैं? उसने मेरे साथ क्या किया? प्रेम से व्यवहार किया। इसलिए मैं भी उसको क्या करना है? बदला चुकाना है। प्रेम को छोड़ और किसी भी चीज का कर्ज, उधार कुछ भी नहीं होना है। आप समझ रहे हैं? अगर किसी से आपने लिया उसका मतलब आप उसका क्या हो गया? हाँ, वो कभी भी आके आपका शर्ट पकड़ के पूछेगा, है किधर है मेरा पैसा? पूछेगा कि नहीं? बाइबल में ऐसी लिखा है। मैं आप मुझे ऐसा देख रहे हैं पास्टर क्या है? मैं ऐसा नहीं है। वचन में ऐसा लिखा है। मत्ती में यीशु ने बताया, हाँ वो गला पकड़ के क्या पूछेगा? अभी दे मेरा पैसा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए किसी मनुष्य से 1 रुपया कर्जा मत लीजिए। हाँ, बैंक वाला बोलेगा ले लो, कितना चाहिए? लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड देता हूं, वो देता हूं, ये देता हूं।
देने का टाइम देगा, आप भी लेने का टाइम हंस हंस के लेंगे, वो भी देने का टाइम हंस हंस के देगा, बाद में आके शर्ट पकड़ेगा, ए दे पैसा दे, घर में ताला लगा दे, गाड़ी को उठा के लेके जाएगा, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग किसी को हम गुलाम नहीं होना। थर्ड गलातियों की पत्री 4 अध्याय 3 वचन, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार के आदि शिक्षा के वश में होकर संसार के रीति रिवाज का गुलाम नहीं बनना है। सांसारिक शिक्षा बोलेंगे तो सांसारिक रीति रिवाज, यह संसार हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। किसने बोला ये तो पता नहीं, लेकिन आ रहा है, किधर से आ रहा है? पीढ़ी से आ रहा है, पीढ़ी से कुछ शिक्षा क्या कर रहा है? पालन कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं पता नहीं, किधर किसने बताया पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं, परंपराएं, उसे हम क्या नहीं करना है, सिर्फ आपको किसको देखना है? बाइबल को सिर्फ देखना है। बाइबल क्या कहता है वही सिर्फ क्या करना है? देखना है। शादी होते ही नया कौन दुल्हन घर पर आती है, ऐसा कहते हैं कि कौन सा पैर? राइट पैर आगे रखकर क्या करो? अंदर आओ। क्यों लेफ्ट पैर बोलेगा तो नहीं चलेगा क्या? राइट पैर रख के आएगा तो ही आशीष आएगा क्या? लेफ्ट पैर रखेगा तो आशीष नहीं आएगा क्या? हाँ, फिर लेफ्ट पैर काहे के लिए? वो पैर काट दो। हाँ? है कि नहीं? राइट पैर लेफ्ट पैर, हाँ, ये क्या है? ये सब संसारिक शिक्षा है। बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल किधर भी नहीं लिखा है कि राइट पैर रख के आएगा तो ही मैं आशीष करेगा, नहीं तो मैं आशीष नहीं दूंगा। ऐसा प्रभु ने कहीं पर भी नहीं कहा है। आप समझ रहे? कुछ लोग नया घर बांधते हैं, बांधते ही क्या करते हैं? दूध उबल कर आना है। कैसा आना है? उबल कर आना है, तो ये आशीष भी उबल कर आएगा। कैसा आएगा? बाइबल में ऐसा लिखा है? बाइबल में ऐसा लिखा है क्या कहीं पर भी? सुलेमान ने इतना बड़ा मंदिर बनाया प्रभु के लिए, बनाने के बाद में 100 लीटर दूध आके गर्म किया क्या उसने? क्या किया उसने? प्रार्थना किया? हाँ, उसने प्रभु को बलि चढ़ाया। मैं कहता हूं आपका अगर नया घर आपने बनाया, घुटने ठेकिए, प्रभु को 1000 धन्यवाद का बलि चढ़ाइए। हालेलुया। मैं कहता हूं आपका घर बहुत आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग देख के बिल्ली बीच में से जाएगा तो क्या हो जाता है? आगे नहीं जाए, उधर ही 5 मिनट होने तो उधर ही खड़ा रहेगा। कोई तो आगे क्रॉस करना है, उसके बाद में ये क्या करेगा? किसने कहा ऐसा? बिल्ली आगे जाएगा तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा कर? किसने कहा? नहीं पता। क्यों ऐसा? नहीं पता। आपने कभी क्रॉस करके देखा है? मैंने बहुत बार क्रॉस किया है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। आप समझ, ये सब संसार के लोगों का क्या है? रिवाज। एक शादी में मैं गया था, आप समझ, तेलुगु लड़की, शादी में गया था। अच्छा प्रेयर, अनॉइंटिंग बहुत अच्छा प्रेयर, मैसेज सब बहुत अच्छा था। लास्ट में प्रेयर खत्म करने का टाइम आया, अभी मैरिज सर्विस खत्म करने का टाइम आया। सबके हाथ में ऐसा चावल लाके दिया। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए। क्यों? चावल ऊपर रखा। इतना 2 घंटा प्रार्थना चला, उसमें आशीष नहीं है। किसमें आशीष आएगा? ऐसा चावल उठाकर डालने से आशीष आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, प्रभु परमेश्वर के बच्चे, ऐसा बहुत सारा रिवाज है जो संसारिक रिवाज।
ये रिवाजों का हम गुलाम नहीं होना है। हम गुलाम, आप बोलेंगे बिल्ली मेरा आगे से चला गया, अभी मैं जाऊंगा, मेरा कुछ तो होगा बुरा। मैं कहता हूं होगा ही होगा, होगा, क्योंकि आपने उसका गुलाम हो गया, इसलिए वो होगा आपके साथ। ऐसे आप बोलिए मेरे साथ कुछ नहीं, प्रभु मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, जाइए, कुछ नहीं होगा। देखिए संसारिक रिवाजों का हम गुलाम नहीं होना है। मेरा गांव में मैं इस्त्री करने के लिए कपड़ा लेके जाता था, गांव में रहते समय। वहां पर वो इस्त्री वाला का दुकान, उसका घर भी पीछे था, आगे दुकान था। उसके घर में ऐसा गधा का एक फोटो लगाया था, गधे का फोटो। उसमें ऐसा लिखा था कि मुझे देख तेरा अच्छा होगा। तेरा क्या होगा? मुझे देख अच्छा होगा। वो बाहर जाने के टाइम ऐसा देख के जाएगा, अंदर आने के टाइम आप समझ रहे हैं? ये सब लोगों का क्या है, ऐसा गलत मानना। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि ये संसारिक रिवाजों को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये सब गुलामी से बाहर आइए। प्रभु चाहते ये सब गुलामी से क्या करना है, बाहर आना है। आएंगे तो ही प्रभु क्या करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। जब तक हम ये सब चीजों का गुलामी पर है, प्रभु हमें क्या नहीं कर सकते, आशीष नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आता हूं, तीतुस के किताब 3 अध्याय 3 वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं और सुख विलास के दासत्व में थे। देखिए 2 चीज यहां पे लिखा है, अभिलाषा, विभिन्न प्रकार की अभिलाषा। सेकंड, सुख विलास। ये दोनों का दास नहीं बनना है। अभिलाषा कर कहते समय आप जानते हैं, सुख विलास कर कहेंगे तो लग्जरी। क्या है? लग्जरी। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग फर्स्ट अभिलाषा। अभिलाषा का हम क्या नहीं बनना है, क्या नहीं बनना है, गुलाम नहीं बनना। अभिलाषा का गुलाम नहीं बनना है। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, यह अभिलाषा जब एक व्यक्ति के अंदर आएगा, उसका नजर, उसका बोलना, उसका चाल चलन, ये पूरा क्या हो जाएगा, चेंज। ये पूरा क्या हो जाएगा, चेंज। परमेश्वर के बच्चे लोग, यह अभिलाषा बहुत क्या है, डेंजर। याकूब इसके बारे में कहते समय कहता है, देखिए पढ़िए याकूब 1 अध्याय 15वां वचन पढ़िए एक बार। याकूब के पत्री 1 अध्याय 15वां वचन। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। पाप जब बढ़ जाता है, मृत्यु को लाता है। आप समझ रहे हैं? अभिलाषा किसको जन्म देते हैं? अभिलाषा क्या होगा पता है? गर्भवती होगा। उसमें लिखा है कि अभिलाषा क्या होगा, पहला छोटा सा अभिलाषा आएगा, वो फिर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके गर्भवती होकर पाप को क्या करेगा, जन्म देगा। और वो पाप जब ज्यादा बढ़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, मृत्यु आएगा। अभिलाषा में इतना डेंजर है। मैंने वही बोला, एक व्यक्ति था, उसने कहा ये दुकान में बाहर जो क्या रखते हैं, दुकान में बाहर कपड़ा पहना के रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टैचू। दुकान के बाहर जो स्टैचू रखते हैं, उसको देखेगा तो उसको अंदर क्या आता था, अभिलाषा, गलत विचार। इतना उसके जीवन में अभिलाषा क्या कर रहा था, क्रिया कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उसमें से क्या किया, उसे छुड़ाया। उसे क्या किया, छुड़ाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये अभिलाषा के पीछे हम क्या नहीं करना है,
नहीं जाना। अभिलाषा बोलेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज आता है। कुछ लोगों को खाने का अभिलाषा रहता है, किसमें? खाने का। कुछ लोगों को सोने का अभिलाषा रहता है। हाँ, ऐसा सब बहुत सारा है, आप समझ रहे हैं। यूसुफ को देखिए, यूसुफ के पास वो स्त्री क्या कर रही थी? रोज रोज आ रही थी, रोज रोज आ रही थी। एक बार इसने कहा, देख मेरा स्वामी ने ये घर का पूरा अधिकार किसके पास दिया है? मेरे पास। सिर्फ तू उसका पत्नी है कर कर तुझे छोड़ के बाकी सब चीजों को मेरे हाथ में क्या किया? सौंपा है। इसलिए मैं गलत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो मानने के लिए अभिलाषा आ जाएगा, आप कुछ भी बोलिए वो सुनेगा नहीं। अभिलाषा जब एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, आप उसको कितना समझाइए वो सुनेगा ही नहीं। लव करने वालों को समझा सकते हैं, लव करने वालों को बदल सकते हैं, अभिलाषा जिसके अंदर आ जाता है उसको बदल नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? उसको नहीं बदल सकते। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन यूसुफ देखिए वहां से क्या किया? भागाओ, इसलिए बच गया। वहां से क्या किया? भागाओ। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही वचन कहता है, अभिलाषाओं से तुम क्या करो? दूर भागो। सेकंड मैंने कहा लग्जरी, लग्जरी सुख विलास। कुछ लोगों को देखिए सुख विलास में, उसमें भी बहुत सारे, खाने का सुख विलास, खाने का आदत। हाँ, कुछ लोगों को सोने का। बाइबल में ये सब वचन है, ये सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। नीति वचन 20वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है खाने का सुख विलास। यिर्मयाह 31वां अध्याय 26 में लिखा है सोने का सुख विलास। आप समझ रहे हैं? ये सब वचन में क्या किया है? लिखा है। कुछ लोगों को देखिए अच्छा खाने का। आज देखिए मुंबई के बारे में मैं कहता हूं, मुंबई में दो चीजों के लिए लोग बहुत क्या है? एडिक्ट है। एक है फैशन, मेकअप करने में, दूसरा है खाना। मैं कहता हूं ये दो बिजनेस जो करते हैं वो करोड़पति है। ये दो बिजनेस जो करते हैं वो आप रोड में कुछ ना कुछ भी हो रखकर बैठिए, बस हो गया। मैं बीच में सिस्टर मुझे बताया था, चेन्नई में इडली एक इडली 150 रुपीस। एक इडली कितना? 1.5 रुपया भी खर्चा नहीं होएगा, 1.5 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन वो 150 रुपया एक इडली बेच रहे। वो इडली कौन सा मां? हाँ 500 रुपीस। वो एक इडली 500। एक इडली कितना रुपया? 500 रुपया। सोचिए, उसे भी 500 रुपया देके लेकर खाने के लिए लोग हैं। सोचिए ना, 500 रुपया एक इडली, वो भी कुछ इतना बड़ा नहीं है। आप मत सोचिए कि इतना बड़ा, इतना ही है। इतना ही इडली कितना? 500 रुपया। सोचिए 500 रुपया किधर? जेब में। आज खाने के लिए लोग कितने भी खाना चाहिए, बस टेस्ट। कुछ लोग टेस्ट के एडिक्ट होते हैं, टेस्ट के एडिक्ट। आप समझते हैं? टेस्ट के एडिक्ट है कि नहीं? एक लड़की मेरे पास आया, बोला एक दिन में 4 वड़ा पाव खाती है। एक दिन में कितना वड़ा पाव? पास्टर इतना टेस्ट रहता है। टेस्ट के एडिक्ट, ये एक एडिक्शन है। ये सब क्या है? गुलाम है। हाँ, आप समझ। कुछ लोग सोने का गुलाम, सोते ही रहना है। कितना घंटा सोने के लिए बोलो। हमारे लोग कंपटीशन रखना है, किसका? नींद का, सोने का। सोने के कंपटीशन रखेंगे, हमारे लोगों को कोई जीत नहीं सकते हैं, है कि नहीं? आप समझ? लग्जरी, देखिए लग्जरी जीना गलत नहीं, लग्जरी लाइफ का एडिक्ट नहीं होना, एडिक्ट नहीं होना। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके घर में एसी नहीं होना है। मेरे घर में भी एसी है, चर्च में भी एसी है। आपके घर में एसी
नहीं होना ऐसा मैं नहीं कहता हूं, आपका घर बड़ा नहीं होना है करके मैं नहीं कहता हूं, आपका पास गाड़ी नहीं होना है करके मैं नहीं कहता हूं। आपको परमेश्वर जो देते हैं वो ले लीजिए, है कि नहीं? आपको परमेश्वर बेंट्स गाड़ी देगा, ले लीजिए, मैं कहता हूं ले लीजिए, अच्छा है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होना कि किसी का एडिक्ट नहीं होना। एक लड़का एक्चुअली एटीएम सेंटर में खड़ा था, अंदर गया था, वो लड़का बहुत देर से बाहर नहीं आया। तब बाहर खड़े हुए लोग क्या क्या ठोका, बोला अरे कितना देर हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो बाहर आया और बोला नहीं, मुझे घर में एसी में रहने का बहुत आदत है ना, इसलिए मुझे बाहर बहुत गर्मी लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा और ज्यादा देर में एसी के लिए खड़ा। उसका मतलब वो क्या है, एसी का एडिक्ट हो गया। एसी का क्या हो गया? एडिक्ट। कुछ लोग गाड़ी के बिना चल के क्या नहीं करेगा, नहीं जाए, नहीं इधर से उधर जा, बाथरूम जाना है तो गाड़ी में भी जाएगा, बाथरूम जाना है तो भी किस में जाएगा? गाड़ी में ही जाएगा वो। हाँ डायरेक्ट चल के नहीं, मीन्स वो एडिक्ट हो गया। उसके बिना मैं नहीं रह सकता, गाड़ी के बिना मैं नहीं रह सकता। भाई प्रेरित पौलुस कहता है कैसे भी क्यों ना हो, मैं हर स्थिति में रहने के लिए क्या किया? सीख लिया। खाना रहे तो भी, नहीं है तो भी प्रभु धन्यवाद। एक दिन बिरयानी मिलेगा, खा लो, अच्छी बात है। एक दिन गंजी मिलेगा, वो भी खाने के लिए। बहुत सारे घर में देखे खाने के टाइम में ही घर में क्या है? झगड़ा। नॉनवेज के बिना कुछ लोगों को खाना अंदर जाता ही नहीं। वो पत्नी बीमार रहेगा तो भी चलेगा, उसको नॉनवेज क्या चाहिए? चाहिए। देखिए मैं कहता हूं गंजी परमेश्वर देगा, वो भी पीने के लिए क्या होना है? तैयार हो। हाँ, बिरयानी देगा, बिरयानी खाइए, अच्छी बात है। लेकिन एक दिन बिरयानी नहीं है, गंजी मिला, गंजी खाइए, उसके लिए उस दिन क्या हो? झगड़ा नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? हर स्थिति में हम क्या करना है? रहने के लिए सीखना है। ये बहुत लग्जरी के पीछे नहीं जाना है। एक दिन ये दुनिया का लग्जरी हमें नहीं जरूरत है। हमारा लग्जरी किधर है? स्वर्ग में। वहां पर आपके लिए बहुत बड़ा लग्जरी मिलेगा। उधर आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। उधर का लाइफ कैसा रहेगा? एकदम लग्जरियस रहेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, इधर लग्जरी नहीं जाना है, लग्जरी के पीछे नहीं जाना है। हाँ, उसका गुलाम नहीं बनना है, वही परमेश्वर कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में मैं जा, टाइम हो रहा है। नेक्स्ट, अभी 4 पॉइंट हो गया क्या? हाँ, 5वां पॉइंट पढ़िए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 17वां अध्याय उसका 4था वचन। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 17वां अध्याय 4था वचन। तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा। हाँ, जो मैंने तुझे दिया है। हाँ, और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रु तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा। अपनी शत्रुओं के सेवा करेगा। एक्चुअली तमिल बाइबल में दिया शत्रुओं के तुम क्या करोगे? दास बनोगे। 5th मैं कहता शत्रुओं के गुलाम नहीं होना है। शत्रुओं के गुलाम नहीं होना है। हमारा शत्रु कौन है? बाइबल में लिखा है हमारा लास्ट एनिमी मृत्यु है। कौन सा एनिमी? हमारा आखिरी शत्रु कौन है? मृत्यु। हमारा फर्स्ट शत्रु कौन है? शैतान। मैंने पिछले दिनों पर यह बात मैंने बताया था। हमारा फर्स्ट शत्रु कौन है? हमारा फर्स्ट एनिमी कौन है? लास्ट एनिमी कौन है? मृत्यु। उसका बीच में बहुत सारा एनिमी है। उसके बीच में बहुत सारा एनिमी है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है क्या? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है क्या आपका?
आपका शरीर, आपका शरीर आपका बड़ा एनिमी है, दुश्मन है। कौन है? आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका शरीर, आपका क्या है? दुश्मन है। बाइबल कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध रहता है, आत्मा शरीर के विरोध रहता है। किसका विरोध? आपका शरीर आपके आत्मा के विरोध में रहेगा, आपकी आत्मा आपके शरीर के विरोध रहता है। हमेशा देखिए दोनों अगेंस्ट रहते हैं, कभी दोनों मिलके नहीं रहते हैं, कभी दोनों नहीं रहते मिलकर। शरीर बोलेगा, आत्मा बोलेगा थोड़ा प्रार्थना कर करके, शरीर बोलेगा नहीं 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 प्रार्थना नहीं कर, अभी सोने का है। आप समझ रहे हैं? आत्मा क्या बोलेगा? प्रार्थना कर, लेकिन शरीर बोलेगा नहीं 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 सोने का। आप समझ रहे हैं? हमेशा ये दोनों का क्या होता है? विरोध। आत्मा बोलेगा पाप नहीं, मत कर मत कर करके, लेकिन शरीर बोलेगा नहीं कर 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 कर। आप समझ रहे हैं? ये दोनों हमेशा कैसा रहते हैं? विरोध। आत्मा बोलेगा अरे झगड़ा मत कर, नहीं नहीं चिल्लाने का नहीं, झगड़ा मत कर मत कर, मत गाली मत दे मत दे। शरीर बोलेगा दे दे गाली दे, वो दे सकता तू भी दे, कर उसको छोड़ने का नहीं। आप समझ रहे हैं? ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं? हाँ, विरोध। मैं कहता हूं इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। किधर है? अंदर है, अंदर। वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। ये दुश्मन को आप हरा देंगे तो मैं कहता हूं आपका लाइफ में आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। अब बहुत बाहर का दुश्मन कुछ नहीं, शैतान कुछ भी नहीं है। शैतान को हमने एक्चुअली उसको ऊपर करके रखा है, बढ़ा के रखा है शैतान करके। मैं कहता हूं शैतान कुछ भी नहीं है। हे जा, जा करके वो चले जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। हाँ, लेकिन हमारा शत्रु कौन है? इधर अंदर में वही सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, वही सबसे बड़ा शत्रु है। शैतान कुछ भी नहीं है। ये शत्रु को अगर हमने हरा दिया, ये शत्रु को अगर हमने अपना गुलाम बना दिया, मैं कहता हूं आपका जीवन में आप बहुत आशीषित हो जाएंगे, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये शत्रु को पहला क्या कीजिए? गुलाम बनाइए, एडिक्ट कीजिए, उसके ऊपर जय पाइए। आप समझ रहे हैं? 5 चीजों का मैंने बताया, किस किस का गुलाम नहीं होना है। फर्स्ट पॉइंट, पाप का गुलाम नहीं होना। सेकंड, मनुष्य का गुलाम नहीं होना है। थर्ड, संसारिक रिवाजों का गुलाम नहीं होना है। फोर्थ, अभिलाषा सुख विलास का गुलाम नहीं होना है। फिफ्थ, शत्रुओं का गुलाम नहीं। आइए हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ा लाइन में खड़ा रहिए, मुझे बीच में आने के लिए थोड़ा जगह रखिए। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे थोड़े समय। अभी इसी समय पर ओ हालेलुया, परमेश्वर हर एक गुलामी से आपको छुड़ाएगा। प्रभु हर एक गुलामी से आपको छुड़ाएगा, हर एक गुलामी से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। बराबर लाइन में खड़े हो जाइए, थोड़ा मुझे बीच में आने जाने के लिए रास्ता रखिए। बस आप आपके लाइन में खड़े रहिए, थोड़ा बराबर। इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, उसके बाद में मुझे आने के लिए जगह रखिए, फिर एक लाइन, फिर मुझे आने के लिए जगह रखिए, फिर एक लाइन। ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। आमेन आमेन आमेन। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद। मुझे इधर जाने के लिए जगह रखो बेटा, मुझे आने जाने के लिए जगह रखो। इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, ये लाइन थोड़ा इधर आने दो, आने दो इधर। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। हालेलुया। सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आंख बंद कीजिए। रिबाला धीरा राशा काला रेखा बाधोना। सभी लोग आंख बंद, आंख बंद।
Amen. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. आंखों को बंद कीजिए, थोड़ा समर्पण कीजिए, थोड़ा समर्पण कीजिए। इजरायली लोगों ने मिस्र देश के गुलामी पर थे। आंख अभी कोई खोलिए मत, आंख बंद, कुछ भी हो जाए आंख नहीं खोलना। आंख खोलते हुए किसी को मैं देखा, पता नहीं, फिर मुझे आंख बंद रखी। अभी बिल्कुल प्रार्थना, आपका मन में खाली प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल आपका आवाज मुझे नहीं चाहिए। इजरायली लोगों ने मिस्र देश में गुलामी पर थे, वहां से उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। मैं कहता हूं आज आपके जीवन में जो भी गुलाम रहेगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। वो यीशु आज आपको छुड़ाने के लिए यहां पर आया है। फर्स्ट मैंने पाप का हम गुलाम नहीं होना है। आपका जीवन में आप किसी पाप का गुलाम है क्या? सोचिए, पाप का गुलाम नहीं होना। तंबाकू, मिश्री, जो भी, समर्पण कीजिए। सेकंड मैंने कहा, सेकंड, किसी मनुष्य का गुलाम नहीं होना है। किसी से उधार लिया है तो जल्दी से जल्दी उसे वापस कर। थर्ड, संसारिक रिवाजों का गुलाम नहीं होना है। कुछ भी रिवाज गुलाम मत बनो। फोर्थ, अभिलाषा और लग्जरी, सुख विलास। अभिलाषा और सुख विलास, इसका गुलाम मत बनो। मैंने बहुत सारे बातें इसमें बताए आपको। कुछ लोग खाने का गुलाम, कुछ लोग सोने का, कुछ लोग मोबाइल का। परमेश्वर के बच्चे लोग। फिफ्थ मैंने कहा, शत्रु। हमारा शत्रु हमारा शरीर है। परमेश्वर के बच्चे, सिर्फ आपका जीवन में आप कौन सा चीज का गुलाम पर है, गुलामी पर है? आज परमेश्वर के उपस्थिति में एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए, तो ही प्रभु आपको छुड़ा सकता, नहीं तो प्रभु आपको नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, एक्सेप्ट कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में मैं ये चीज का गुलामी पर हूं, खाने का गुलामी पर, टीवी सीरियल का गुलामी। वो सीरियल देख के बिना मुझे नींद नहीं आता है। मोबाइल का गुलामी, नींद का गुलामी, खाने का गुलामी। सोचिए, समर्पण कीजिए। अभी मैं आपको टाइम देने वाला है। आपका टाइम जब आएगा, आप जैसे ही समर्पण कर कर प्रभु को स्तुति करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। वो अग्नि आपके ऊपर उतर कर आएगा। वो अग्नि उतरते ही आपका सारा बंधन टूट जाएगा। वो गुलामी का बंधन सब टूट जाएगा।
इन द नेम ऑफ जीसस। कोई आंख मत खोलिए, आंख को बंद रखिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु मैं ये चीज का गुलाम हूं, इसमें से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। प्रभु मुझे आप छुड़ाइए, मुझे आप इसमें से बाहर निकालिए, मुझे आप मुझे छुड़ाइए प्रभु। प्रभु को बोलकर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु इसी समय पर तुम्हें उसमें से बाहर निकालेगा, अपने हाथ देकर तुम्हें बाहर निकालेगा। प्रभु तुम्हें इसी समय पर उसमें से छुड़ाएगा, उसमें से प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा, प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा, छुड़ाएगा। इसी समय पर परमेश्वर के अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगा, वो अग्नि स्वर्ग में से तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगा। कुछ लोगों को यीशु अपने हाथों से छुएगा, कुछ लोगों को यीशु अपने हाथों से छुएगा। इसी समय पर यह आपका समय है, यह आपका समय है, यह आपका समय है। आप अपने होठों को खोलकर ओ परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु को महिमा कीजिए। वो आपको छुड़ाने के लिए, वो आपको छुड़ाने के लिए हमारे मध्य में आया है। यीशु आपको छुड़ाने के लिए हमारे मध्य में आया है। उसका अभिषेक है, उसके अग्नि फायर उतर रहा है, 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 उतर रहा है। परमेश्वर के अग्नि 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 वो अग्नि अभिषेक, वो अग्नि अभिषेक उतर रहा है तुम्हारे शरीर में, उतर रहा है, उतर रहा है। इसी समय पर हर एक गुलामी से प्रभु तुम्हें छुड़ा रहे हैं, प्रभु तुम्हें छुड़ा रहे हैं, प्रभु तुम्हें छुड़ा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। रिसीव 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 रिसीव। अभिषेक 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 उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। प्रभु तुम्हें छुड़ा रहे हैं, प्रभु तुम्हें छुड़ा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। वो पाप में से है, वो पाप के गुलामी से है, वो पाप के गुलामी से यीशु तुम्हें इसी समय पर छुड़ा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं। रिबाला धीरा राशा काला। अच्छा से जवान बच्चे लोग अच्छा से स्तुति कीजिए, मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। रिबाला धीरा राशाकाला रिखा बाधुना रिहंतुरबिक दिना निकबो रिहंतुरिया रिकबा शिकबा कबा कबा कबा। इसी समय पर, इसी समय पर वो परमेश्वर के अग्नि 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के अग्नि 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 फायर फायर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। परमेश्वर के अग्नि 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस जीसस। उठा रिखा बादुना रिहंतुरबिक दिना निकबो रिहंतुरिया केरादुना रिबल बल बल शगल रिहंतुरिया शिकबा कबा 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 कबा। अग्नि अग्नि फायर इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। उतर रहा है उसके अग्नि फायर। रिबाला धीरा राशाकाला रिकबा कबा 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 रिहंतुरिया निकबो रिहंतुरबिक दिना अग्नि अग्नि फायर इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। परमेश्वर के अग्नि 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 फायर। रिबाला धीरा राशाकाला रिकबारी अंतुरबिक दिना निकबो रि अंतुरबिक दिना अग्नि 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस जीसस। उडा रिका बादुना रिहंतुरबिक दिना रिकबो रिहंतुरिया केरोदुना रिबल बल बल शगल रिहंतुरिया रिकबो रिहंतुरबिक दिना अग्नि अग्नि। अच्छा से स्तुति करो, प्रभु को महिमा करो। उसके अग्नि उतर रहा है, उसके स्वर के अग्नि 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 फायर
rimala dirara shakala rikabaduna rianturubikidina nikabo kabo rianturiya keraduna nikabori anturubikidina ribala bala shagala rianturiya akini fire in the name of Jesus परमेश्वर की अग्नि fire Ribala dirara shakala rikabaduna rianturubikidina nikabori anturiya keroduna ribala bala shagalari anturiya shikabo kabo in the name of Jesus परमेश्वर की अग्नि fire nikabori anturubikidina akini fire shikabala rikabaduna akini fire ribala dirara shakala fire in the name of Jesus akini fire रिबाला धीरारा शाकाला अग्नि उतर रहा है परमेश्वर की अग्नि in the name of Jesus ओ पवित्र अग्नि fire Ribala dirara shakala rikaba rianturubikidina nikabo rianturiya nikaro rikaba rianturubikidina shikaba स्तुति करो अच्छा से मुंह खोलकर आवाज उठाकर प्रभु को महिमा करो अग्नि उतर रहा है in the name of Jesus अग्नि in the name of Jesus अग्नि पवित्र अग्नि Ribala dirara shakala rikabaduna rianturubikidina nikabori anturiya keroduna rikaba in the name of Jesus परमेश्वर की अग्नि fire ribala dirara shakala rikabaduna rianturubikidina nikaba in the name of Jesus परमेश्वर की अग्नि Nikarori anturiya keroduna ribala bala shagalari anturiya shikabo kabo in the name of Jesus oh pavitra अग्नि shikabala rikabaduna rianturubikidina ribala bala shagalari anturiya in the name of Jesus धन्यवाद हम आपको धन्यवाद करते, हम आपको महिमा देते, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में इसलिए धन्यवाद। आपने आपके बच्चों को हर एक गुलामी से आपने छुड़ाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चों के ऊपर आपकी आशीष आने दो,
आशीष आने दो प्रभु, आशीष आने दो प्रभु। वे गुलाम नहीं है प्रभु, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं प्रभु। आशीष कीजिए, आप आशीष कर रहे इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सबके लिए मैंने प्रार्थना किया। जो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया वो सिर्फ अगर प्रार्थना करना है तो आइए। गॉड ब्लेस यू।